आज हमने उसके साथ दो और पॉलिसीज जिनका चालू की हैं, जिसके लॉन्च किया है। एक होम स्टे पॉलिसी, तो घरों में जिनके पास 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे जितने स्पेयर कर सकते हैं या नए बना सकते हैं, उनको लोन भी दिलवाएंगे नए बनाने के लिए। वो टूरिस्ट के हिसाब से उसकी सुविधाएं सारी ध्यान में रख करके और वो होम टूरिस्ट आकर के वहाँ रुके। आज हमने 4-5 लोगों को तो सर्टिफिकेट दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे पॉलिसी बढ़ेगी। फार्म स्टे पॉलिसी, इसमें पहले से भी कुछ लोगों ने फार्म्स बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी कोई निश्चित पॉलिसी नहीं थी। वो भी आज हमने लॉन्च की है, ताकि लोग अपने फार्म्स बना करके खेतों में, और ग्रामीण क्षेत्र का खास करके रहन सहन कैसा होता है उसको भी लोग जाकर के एंजॉय करते हैं, देखते हैं। खास करके विदेशी लोग, हमारे यहाँ झज्जर में कुछ फार्म हाउस ऐसे हैं जहाँ लोग अभी भी जाते हैं, रुकते हैं। उन्होंने झोपड़ी नुमा ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो जैसे मुझे ध्यान है कि मैं एक बार इजराइल गया, तो वहाँ एक डेजर्ट सफारी, आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो, एकदम रेतीले पहाड़ के अंदर जा करके, दुबई से कोई 40-50 किलोमीटर अंदर जा करके, और वहाँ एक रहन सहन उनका ग्रामीण क्षेत्र का उसी प्रकार का वो करते हैं। और लोग आज से रात को 8:30-9 बजे वापस आते हैं। उनका ठहरने के उतने कम है स्थान, उनके ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वन डे टाइम का ही उनका एक टूरिज़्म है। तो इस टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए देश भर में भी प्रयत्न चल रहे हैं, हम अपने हरियाणा प्रदेश में भी बढ़ा रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि मालदीव्स ऐसा एक देश है जिसका कुल जीडीपी का 59.6% केवल टूरिज्म में से ही आता है। यानी उनकी मेन एक प्रकार का जो उनका स्रोत आय का है वो टूरिज्म है। अभी हालांकि कोविड में बहुत बड़े झटके ऐसे देशों को लगे जो टूरिज्म पर डिपेंडेंट थे, टूरिस्ट बंद हो गया आना जाना। अब धीरे धीरे फिर शुरू हो गए हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक और बहुत से ऐसे देश हैं, कम से कम दर्जनों देश ऐसे हैं जहाँ 15% से ऊपर उनकी जीडीपी है। लेकिन अपने देश का अभी जो आज मैं देख रहा था 1.1% है, यानी नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है। फिर भी चूंकि देश बड़ा है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है, उसके अंदर जो कुल मैग्नीट्यूड है वो हमारा 2-2.5 हजार करोड़ डॉलर, इतना बड़ा हमारी इनकम उसमें से होती है। यानी अगर 2-2.5 हजार करोड़ डॉलर मैं कह रहा हूँ, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया टूरिज्म में से आज भी आता है। लेकिन बहुत देश तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। उस नाते से देश के, दुनिया के जो टूरिस्ट हैं और जो विकसित देश हैं, वहाँ से टूरिस्ट ज़्यादा निकलते हैं, उधर से लोग यहाँ आए। हमने उसके सारे प्रयत्न किए हैं, आज विधिवत उसका चालू किया है, और ये पहला केंद्र है। हम इस प्रकार के और भी केंद्र जहाँ वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर है, बहुत बड़ा वाटर एक स्पोर्ट्स का केंद्र बन सकता है। हमारी वो गुड़गांव की झील है, दमदमा झील, वो बन सकती है। कर्ण लेक में भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, तिलियार लेक पर भी हो सकता है। O2 का देखेंगे, अभी O2 का पानी साफ नहीं होता इतना, लेकिन फिर भी अगर कई संभावनाएं देखी तो O2 लेक सिरसा में, वो भी एक बड़ी लेक है। और कुछ तो हमने अभी नई योजना में लेक्स बनाने का भी एक अभियान शुरू किया है, क्योंकि बहुत इलाके में वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी बहुत ऊपर आ गया है, ज़मीनें खराब हो गई हैं। वहाँ कुछ एकड़ एरिया लेकर के उसकी खुदाई करके, और वहाँ लेक की लेक बने, और उस खुदाई से मिट्टी को बाकी इलाके में डाल करके उसको ऊंचा करें, उपयोगी बनाएं। तो ऐसा 1.2 काज, ये भी हमारी प्लानिंग में अब शुरू होगा, क्योंकि हमने इस बार तय किया कि 1 लाख एकड़ ज़मीन, चाहे सेलाइन है चाहे वाटर लॉग्ड है, इसको हमने ठीक करना है। तो उस पर योजनाएं बनी हैं, चल रही हैं। एक नजफगढ़ झील, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भी, क्योंकि लगभग 3000 एकड़ में वहाँ बरसात के दिनों में पानी फैल जाता है, तो उन्होंने विचार किया कि लगभग 250 एकड़ में उसकी एक झील बना देंगे, बांध लगाएंगे, और उसकी मिट्टी निकाल करके आसपास की बाकी ज़मीन में डालेंगे। 2 फुट 3 फुट ऊंची उठेगी, वो भी उपयोगी होगी और वहाँ भी उपयोगी होगा। और इसमें कुछ स्थानों पर तो फिशरीज़ का जो हमारा उद्योग है ये भी बढ़ेगा। तो पानी अपने आप में एक बहुत उपयोगी मैं कह सकता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, कि पानी के बिना तो कहीं भी जीवन संभव नहीं है, जल ही जीवन है जैसा हम कहते हैं। तो उसका मल्टीपल यूज़ ये हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस 2 साल की योजना हमने जो वाटर मैनेजमेंट द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना, ये हमने अपने पिछले बजट में घोषित की थी कि 2021 और 2022 पानी की प्रबंधन योजना ठीक हो। पानी का संकट भी हमारे यहाँ है, एसवाइएल का पानी हमको नहीं मिल रहा है, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अड़ा हुआ है। कुछ डैम हमारे और भी, अभी रेणुका डैम है, या फिर लखवार है, क्या आपका रेणुका, किसाऊ और लखवार,
तो इसमें भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत वर्षों से रुकी हुई हैं, MOU हुए हैं तो उस पर काम करना शुरू किया। अभी हमने रेणुका के लिए एक पहली किस्त जारी की थी, दूसरी किस्त भी 3 दिन पहले हमने जारी कर दी है, उसका काम चालू हो चुका है। तो ये सारे काम हम पानी के नाते से कर रहे हैं। हमारे कटारिया जी तो जल शक्ति मंत्रालय में भी रहे हैं, उनको सब पता है पानी का कितना संकट है और कितना उसका सुधार कर रहे हैं। पानी के सुधार के मामले में हमको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। तो इतने यानी हमारी जो व्यवस्थाओं को देख करके तो उन लोगों ने सिंचाई का, जल प्रबंधन का, ये सारे हमको कई तरह के पुरस्कार भी दिए हैं। भिंडावास लेक और सुल्तानपुर लेक, ये जो दोनों हैं ये अब रामसर वर्ल्ड साइट्स, वेटलैंड साइट्स, वर्ल्ड रामसर वेटलैंड साइट्स, और ये कुल मिलाकर के देश में 24 या 25 वेटलैंड साइट्स जो हैं वही घोषित हुई हैं, जिसमें 2 हमारी हैं। तो इसमें एक प्रकार से वहाँ पर वाइल्ड लाइफ और ये जो विदेशों से, साइबेरिया आदि से जो पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी, उनका 2 ये वेटलैंड जो है उनके लिए सुरक्षित कर दी गई है, वो वेटलैंड एरिया में ही, साइट्स में ही रहेंगी। ये हरियाणा का बताया क्या? अब वो तो बहुत अच्छी हालत नहीं है टूरिज्म में। हरियाणा की जो GDP की जो वो है हमारी कंट्रीब्यूशन 0.3% है। देश के तो 1.1 है, हम 0.3 पर हैं। और एक तरफ मालदीव जो मैंने बताया 59.6 है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज्म को, अभी तो टूरिज्म पर खर्चा ही करना पड़ेगा, इसलिए GDP का मतलब लोगों की आमदन कितनी बढ़ती है और उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है ये डिपेंड करता है, लेकिन हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। आज के दिन तो मुझे इसी विषय पर ही सारी बात करनी थी। अनएंडिंग सिलसिला तो ये चल सकता है, लेकिन आज चूँकि विषय विशेष के कारण से हम यहाँ आए हैं, मैंने फिर दोबारा से घोषणा की है कि यहाँ जितने वाटर स्पोर्ट्स या जितने एयर स्पोर्ट्स जो भी ये होंगे, हम किसी एक स्पोर्ट का फैमिली के साथ आनंद लेने चाहेंगे तो 50% कंसेशन पर पत्रकारों के लिए पिछली बार घोषित किया था, वो लागू रहेगा कभी भी जब चालू हो जाए। क्यों सिन्हा जी? हाँ, तो ये वही इनको लिख के देना पड़ेगा ना जो टिकट देते हैं, कि अगर कोई पत्रकार का अपना कार्ड दिखाए तो हमने पिछली बार भी आपसे वादा किया, हम पत्रकारों को, क्योंकि मैं भी पत्रकार रहा हूँ, 100% हेलो 50 सरकार की तरफ से, 50 इनकी तरफ से। पानी पे आपने बात करी है, पानी आपका इंटरेस्ट का विषय भी रहा है, तो मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो ये तरीके से कहा अभी आपने बोला अच्छा हुआ है, जो रेणुका खिताब ये पानी हमें कब तक मिल जाएगा? उसका एकदम एग्जैक्ट टाइमलाइन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 2-2.5 साल तो इसमें सारे में लगेगा ही, किसी का पहले किसी का बाद में, क्योंकि निर्माणाधीन है। और निर्माण में एक किसाऊ का भी MOU होना शेष है। लखवार का हो गया, रेणुका का हो गया। तो मैंने पीछे पत्र भी लिखा था, हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं अपने राजस्थान शेखावत जी, तो शेखावत जी को पत्र भी लिखा है मैंने, बल्कि मैं सोच रहा हूँ अभी फिर फोन करके उनको कहूँगा कि भाई सबको एक बार बुलाना है। असल में 2 प्रांतों का थोड़ा विवाद है, उत्तराखंड का और हिमाचल का, हमारा कोई नहीं है। पावर जनरेशन जो होगा उसकी पार्टिसिपेशन उनकी कितनी होगी, शेयर कितना होगा, इसमें उनका थोड़ा विवाद चल रहा है। पानी में 47.5%, ये तीनों में हरियाणा का पानी है, हमारा उसमें कहीं विवाद नहीं है। मैंने बताया उसकी प्लानिंग बन रही है। एक जैसे मैंने बताया नजफगढ़ झील का तो प्लान हो गया है, लेकिन झज्जर एरिया में जहाँ जहाँ वाटर लॉग है, रोहतक जिले में कुछ ये बड़ौदा का एरिया है, उसमें जहाँ पानी की वाटर लॉगिंग है, अब उसमें भी ज़मीन किसानों से बात हमको करनी है। किसान भी कितना, उसको हम स्कीम बनाएंगे उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो सारी ज़मीन पैसा बहुत लगने वाला है, इतना पैसा बिना किसानों की पार्टिसिपेशन के संभव नहीं है। तो उसमें सोच रहे हैं कि एक पॉलिसी हम बनाएंगे, पूलिंग पॉलिसी, वाटर पूलिंग, कि आपकी ज़मीन अगर ठीक हो जाए तो उसमें एक शेयर वो बेच के या तो गवर्नमेंट को पैसा दें या वो गवर्नमेंट का नाम कर दें, और जो अंदर से झील बनेगी वो भी ज़मीन उसको हमको लेना पड़ेगा। तो पूलिंग में उनको वो ज़मीन दी जाए, क्योंकि किसी की ज़मीन ठीक हो रही है, किसी की ज़मीन चली जाएगी तो उसका कोई ना कोई और खर्चा भी आएगा। तो ऐसा एक पार्टिसिपेशन करेंगे, गवर्नमेंट उसमें अपना शेयर डालेगी। लेकिन कुल मिलाकर इतना बड़ा काम है कि इसको ऑन इट्स ओन गवर्नमेंट सारे का करना संभव नहीं है। टैक्सी की बात हो रही थी, कब से शुरू हो गई जो पिंजौर से एयर टैक्सी शुरू होने की? पिंजौर से बैलूनिंग नहीं, एयर टैक्सी, हाँ एयर टैक्सी नहीं है, वो एक जो हेलीकॉप्टर सर्विस उसको हम कह सकते हैं, वो समझो आज से शुरू हो गई।
क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। जो हमारे ये कौन सा होटल है, हॉलीडे इन, इनका अपना हेलीकॉप्टर है। तो आज वो हेलीकॉप्टर आया है, वो सारा उसकी भी अपनी वो चल रही है पंचकुला उनका ही। ये अभी जो हेलीकॉप्टर है दूसरा आया है, हमारा सरकार का आया है, उनका आया है। तो उन्होंने आज अपना एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उसको चलाना शुरू किया है। और अब उसका कोई कंपनी के माध्यम से अपना सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि उनके अपने होटल के बाकी जो कस्टमर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो भी यहाँ आए, उसका कोई पैकेज बनाएंगे। फिर यहाँ से दूसरा कोई स्थान अगर जोड़ना होगा तो वो और जोड़ेंगे, कसौली है या कोई और स्थान है, शिमला है, टीटीडी टिम्बर ट्रेल बना हुआ है, बना लिया उन्होंने। अब वो परमिशन तो हमने नहीं, वो हमने तो नहीं देनी होगी, वो तो एयर वो जो होता है, हाँ ATR जो होता है, हाँ उन लोगों को देनी है। सिविलेशन हमारे से जो काम दे देंगे, हमें कोई कठिनाई नहीं है उसकी, क्योंकि इस प्रकार की सर्विस के लिए अगर कोई हमसे परमिशन चाहता तो हमारा उसमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। लेकिन उसमें एयरपोर्ट है या सेंटर से कोई उनको लेना होगा, वो सारी फॉर्मेलिटी करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। आज हमने उनको परमिशन दिया तो वो आज अपना एक ट्रिप लगा के गए हैं, अभी 2 बार आए हैं। होता है वहाँ पे सिक्योरिटी काफी बड़ा चैलेंज होता है, यहाँ पे कनेक्टिविटी और नेटवर्क की बड़ी इसके लिए दोनों करेंगे। जो समस्याएं आएंगी हम अपने होम डिपार्टमेंट को कहेंगे कि यहाँ की सिक्योरिटी पूरी रखें। जो पुलिस पंचकुला पुलिस है उसकी अगर नफरी बढ़ानी पड़ेगी, संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ाएंगे। नेटवर्क एरिया भी एक बार सारा अध्ययन करके और जहाँ जहाँ जरूरी है वो हम टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से संपर्क। एलनाबाद में यदि कोई टूरिज्म का अच्छा प्लेस मिलेगा तो उसको जरूर विकसित करेंगे। कोई भी चुनाव होता है तो पॉलिटिकल टूरिस्ट जो होते हैं ना बहुत जाते हैं वहाँ, और ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव ज्यादा जाते हैं। बाई इलेक्शन में ये भी एक टूरिज्म होता है अपने आप में। सब जाएंगे, भाजपा भी जाएगी, जजपा भी जाएगी, कांग्रेस भी जाएगी, इनेलो भी जाएगी, कोई ना कोई इंडिपेंडेंट को खड़े हो जाएंगे, कोई एक वो और पार्टी सिरसा जिले की एक है, कौन सी, हरियाणा की, वो भी तैयार हुए हैं। तो इस नाते से बहुत लोग तैयार है। अभी सारी बातें चल रही है। सवाल मेरा पंजाब की राजनीति को लेकर था, जो बड़ा चर्चा में है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू ने कब रिजाइन कर दिया पंजाब कांग्रेस के प्रधान? इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन की जड़ पंजाब में है और अब वो जो सारा घटनाक्रम है उसका निश्चित रूप से असर किसान आंदोलन पर भी पड़ेगा। सर ये बताएं कि सिद्धू पहले आपकी पार्टी में थे, हमारी कुछ लोगों से बात हुई, क्योंकि आपकी पार्टी को जिन हालातों में थोड़ा बेहतर जानते हैं, फिर आप पंजाब इस कांग्रेस को थोड़ा बहुत बेहतर जानते हैं। अब आपकी टिप्पणी क्या है? सिद्धू ने कांग्रेस को भी छोड़ दिया, वो भी एक बहुत बड़े टूरिस्ट है। आज का मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिकल टूरिस्ट है वो, पॉलिटिकल टूरिस्ट है वो, पॉलिटिकल टूरिस्ट पंजाब में थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उन्हीं की रहनुमाई में आंदोलन सबसे पहले किसान आंदोलन को विरोधी उन्होंने। तो अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ इस पंजाब के घटनाक्रम का इस किसान आंदोलन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आप देखते जाइए।